हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है कर्मा। ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है जिसे लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो बोगे वही काटोगे। यदि प्रेम का बीज बो रहे हो तो प्रेम की फसल ही मिलेगी, यदि नफरत का बीज बो रहे हो तो नफरत की फसल ही मिलेगी। इसलिए ध्यान से देखिए कि कौन सा बीज बो रहे हो, सकारात्मक या नकारात्मक। एक उदाहरण है, यदि एक पत्थर को आसमान की ओर फेंका जाए तो वो वापस गिरकर आपके पास ही आएगा। यही है ब्रह्मांड का नियम, द लॉ ऑफ कर्मा। जो बीज मन, कर्म या वाणी के द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक स्वयं के लिए या दूसरों के लिए बोया है, वही आपके पास वापस आएगा, और वो भी बहुगुणित होकर, मल्टीप्लाई होकर। क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स यह कहता है कि आपने जो कुछ दिया है वही मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलेगा। एक मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है तो कभी दूसरों को या फिर ईश्वर को इस बात के लिए दोषी ठहराता है कि वह गरीब है, कमज़ोर है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, वो अभागा है, क्योंकि ईश्वर ने ही उसके भाग्य को ऐसा बनाया है। पर वह नहीं जानता कि उसने अनजाने में ही नकारात्मक बातें स्वयं के लिए कह डाली। उसने एक नकारात्मक संदेश ब्रह्मांड में भेजा और अब उसे वही वापस मिलेगा। वह गरीब और अभागा ही रह जाएगा, क्योंकि उसने संदेश ही नकारात्मक दिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर को धन्यवाद दो, दूसरों को आशीषें दो, ताकि वही ब्लेसिंग आपको बहुगुणित होकर वापस मिले। मनुष्य का भाग्य उसका कर्म बनाता है, उसका अच्छा कर्म उसका अच्छा भाग्य, और उसका बुरा कर्म उसका बुरा भाग्य बनाता है। इसके संबंध में कहा गया है कि एक मनुष्य बुरा कर्म करके अपने अच्छे भाग्य को बिगाड़ सकता है, और वही मनुष्य अपने अच्छे कर्म के द्वारा अपने बिगड़े हुए भाग्य को बना सकता है। लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार आपके कर्म, आपके शब्द या विचार जैसी एनर्जी ब्रह्मांड को भेजते हैं, वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। चाहे कोई ये कहता रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, मैंने कोई हिंसा नहीं की, पर यदि उसने अपने विचारों में किसी के लिए अनर्थ की कल्पना की है या बुरा चाहा है, तो वह बुराई एक मौन हिंसा कहलाती है। उसने अपने विचारों में ही हिंसा की है, और वही नकारात्मक भाव, वह एनर्जी बहुगुणित होकर उसे वापस मिलेगी। इन बातों का यही तात्पर्य है कि ईश्वर ने इस संसार के समस्त लोगों के जीवन की पुस्तक में एक ही बात लिखी है, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। यानी जो चाहोगे वही मिलेगा, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक। अतः जो कुछ आपने अपने या दूसरों के लिए सकारात्मक भाव बोए हैं, वही सकारात्मकता आपको मिलेगी, और यदि आपने अपने या दूसरों के लिए नकारात्मक भाव बोए हैं तो वही नकारात्मकता आपको मिलेगी। भगवत गीता का सार है, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। इसमें कर्म की बात कही गई है। इसका भावार्थ ही यही है कि जब कोई मनुष्य बिना किसी उद्देश्य से कुछ पाने की लालसा न रखकर भले काम करता है तो उस पर कर्म योग का सिद्धांत लागू होता है, यानी पूरा ब्रह्मांड उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से बिना किसी शर्त के कार्य करता है। इसलिए हर एक मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता है कि वह अपने मन, कर्म व वाणी के द्वारा सकारात्मक भाव भेज रहा है या नकारात्मक, क्योंकि उसे मिलेगा वही जो उसने दिया है। इस पर मुझे महान मार्शल आर्ट्स के बादशाह ब्रूस ली की एक कहावत याद आती है। उन्होंने कहा है, अमर होने का राज यह है कि पहले आप एक याद रखने योग्य जीवन जी सके, और याद रखने योग्य जीवन का अर्थ है आपका कर्म सहित जीवन। जो भले काम आपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किए हों, वही कार्य आपको अमर बना देंगे। तो प्रियो, आज हमने इस संदेश के द्वारा जाना लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ब्रह्मांड का सिद्धांत। एक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण अपने कर्म के द्वारा ही करता है।
तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।